सीतापुर नाम के एक गांव में रघु नाम का एक व्यापारी रहता था। रघु अनाज का व्यापार किया करता। रघु बहुत ईमानदार इंसान था। वह हमेशा लोगों की मदद करता, कभी किसी को मना नहीं करता। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके आसपास के दुकान वाले उसे थोड़ा झल्ला करते थे, क्योंकि वह ऊंचे दर्जे का अनाज लेकर आता और कम दामों में बेच देता, जिससे दूसरे दुकानदारों का नुकसान होने लगा था। गांव के सभी लोग रघु के पास ही आते और रघु से ही अनाज खरीद लेते। दरअसल उस गांव में बारिश बहुत कम होती थी। इस कारण कुछ गिने चुने लोगों के पास ही खेती थी। बाकी के लोग मजदूरी करते थे। हे भगवान, तेरी दया से आज मेरे पास सब कुछ है। तेरी कृपा से आज मैं इस गांव में एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लोगों की मदद कर देता हूं। सब तेरा ही दिया हुआ है। इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद से अनाज भी नहीं खरीद सकते। मैं उन्हें बहुत कम दाम में भी अनाज दे देता हूं। भगवान, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना कि मैं लोगों की हमेशा सेवा कर सकूं और मदद कर सकूं। इतना बोलकर वह मंदिर से घर की ओर चला जाता है। अरे ओ रघु भैया, मुझे आपसे थोड़ा काम था। अरे बोलो सूरज भाऊ, क्या काम है तुम्हें मुझसे? वह दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उसी चक्कर में बहुत सारा पैसा अस्पताल में खर्च हो गया है। आप तो जानते ही हैं कि मैं जमींदार के यहाँ मजदूरी करता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन वह पैसा इस बार अस्पताल में खर्च हो गया। घर में अनाज खत्म हो गया है। घर में सब भूखे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। अरे सूरज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ये बात इतना हिचकिचाते हुए क्यों कह रहे हो? अगर कोई तकलीफ है तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। अभी इसके बाद ऐसे कभी हिचकिचाना मत। जितना भी अनाज लगे मुझसे मांग लेना, और पैसे की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे अब पास आएंगे तब तुम लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भैया। आज आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। आज आपने मेरी बुरे समय में मदद की है। मैंने दूसरे दुकानदारों से भी अनाज मांगा, पर उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर भगा दिया। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। आपका दिल बहुत बड़ा है भैया। भगवान करे आपका व्यापार दिन दुगना चार चौगुना तरक्की करे। आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये सब तो ईश्वर का दिया हुआ है। धन्यवाद करना है तो ईश्वर का करो। आज उसी की बदौलत मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, वरना मेरी क्या औकात कि मैं किसी की मदद करूं। ये सब उसका ही दिया हुआ है। ऐसे ही रघु लोगों की मदद किया करता। उस गांव में एक और अनाज की दुकान थी, जिसका मालिक श्यामलाल था। श्यामलाल की दुकान पर ग्राहक बहुत कम हो चुके थे। वह इस वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने चावल में सफेद कंकर मिला दिए हैं। क्या फायदा तेरे कंकड़ मिलाने का? कोई ग्राहक आता ही नहीं। दिन ब दिन मेरा तो धंधा चौपट होता जा रहा है। अब मुनाफा तो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। सारे लोग उस रघु की दुकान पर ही जाते हैं। मुझसे तो कोई अनाज खरीदने के लिए ही तैयार नहीं। अच्छे दर्जे का सामान सस्ते दामों में बेच देता है। मूर्ख कहीं का। फिर भी इसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। यह पूरे गांव में सबसे बड़ा आदमी बनता जा रहा है। इसको बहुत शौक है ना लोगों की भलाई करने का। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लोगों की नजरों में बहुत अच्छा बन रहा है ना। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। इसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी श्यामलाल नहीं। श्यामलाल अपने पड़ोस के एक दूसरे व्यापारी से मिलता है और बोलता है, अरे श्यामलाल, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? क्या बताऊं रामलाल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने बहुत सोचा तब जाकर तुम्हारे पास आया हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो।
अरे श्यामलाल, बोलो क्या बात है और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? दरअसल हमारे गांव में रघु नाम का एक व्यापारी है जो अच्छे दर्जे का अनाज लेकर आता है और गांव के लोगों में कम दामों में बांट देता है। उसकी वजह से मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है और अब मेरी दुकान पर कोई आता भी नहीं। उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन रास्ते पर आ जाऊंगा। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। पर श्यामलाल, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? श्यामलाल रामलाल को सारी योजना बताता है और दूसरे ही दिन रामलाल रघु के पास आकर बोलता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे और ऊंचे दर्जे का अनाज है। दरअसल मैं एक व्यापारी हूँ और अच्छे और ऊंचे दर्जे का ही सामान खरीदता हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी अनाज की बोरियां हैं, मैं वह सारी खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम वह मुझे बेचना पसंद करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अरे सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा सामान खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम सब सामान निकाल दो और मेरा आदमी पैसे लेकर शाम तक आ जाएगा, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं सामान एक जगह निकाल कर रख देता हूँ। जब तक आपका आदमी पैसे लेकर नहीं आता, मैं इसको सामान ले जाने नहीं दे सकता। एक तो मैं आपसे पहली बार मिला हूं, मैं ऐसे ही किसी पर इतना भरोसा कैसे कर लूं? आप बुरा मत मानना, लेकिन आप भी मेरे जगह होते तो यही करते। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपका आदमी नहीं आता, आप यहीं रुकिए। दोनों शाम तक इंतजार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। मंदिर से घंटे की आवाज आने लगती है। तभी रघु बोलता है, तुम्हारा आदमी तो अब तक नहीं आया। भाई, मुझे मंदिर जाना होगा, भगवान की आरती का समय हो गया है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। रामू, तुम सामान का ध्यान रखना। अब ये इनकी अमानत है, ये सामान को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं बस थोड़ी देर में मंदिर जाकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहना। रघु अपने नौकर को यह बोलकर मंदिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दो आदमी आते हैं और रामू से कहते हैं, अरे भाई, हम सामान ले जाने आए हैं, हमें सामान निकाल कर दे दो। तुम लोग कौन हो? अरे, हमें तुम्हारे मालिक रघु सेठ ने ही भेजा है। हमारे मालिक ने सेठ को मंदिर में सारे पैसे दे दिए हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है कि जाकर सब सामान ले लो। अच्छा फिर ठीक है, ले जाओ। वह दोनों सारी अनाज की बोरियां वहां से लेकर जाते हैं। रघु दर्शन करने मंदिर के अंदर जाता है। तभी रामलाल वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रघु बाहर आकर देखता है, उसे रामलाल कहीं दिखाई नहीं देता। अरे, वह व्यापारी कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रघु उसे ढूंढता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। फिर रघु वहां से वापस दुकान जाता है। वहां आते ही उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। सारा सामान गायब होता है। रघु रामू से पूछता है, रामू, ये सब क्या? सारी अनाज की बोरियां कहाँ गई? मालिक, आपने ही तो कहा था सारी बोरियां उन लोगों को देने के लिए। कौन लोग? मैंने कब कहा? तुम किसकी बात कर रहे हो? आपके मंदिर जाने के बाद यहाँ दोनों आए थे। उन्होंने कहा कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और आपने ही तो उसे व्यापारी से सौदा किया था। उन्होंने कहा कि आपने ही बोरियां लेने के लिए भेजा है, इसीलिए मैंने उन्हें ले जाने दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने किसी आदमी को नहीं भेजा था और यहाँ तक कि जो व्यापारी मेरे साथ था वह भी मुझे कहीं नहीं मिला। ये सब उसने जानबूझकर किया था। उसने मुझे धोखा दिया है। इसका मतलब वह लूटने के इरादे से ही आया था और धोखे से मेरा सब सामान ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था। उन्होंने आपका नाम लिया, इसलिए मैं कुछ ना बोल सका। उस दिन से
रघु के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। अब रघु के पास ना धन बचा है और ना ही अनाज। धीरे धीरे कर रघु पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। एक दिन रघु श्यामलाल के दुकान पर जाता है। श्यामलाल जी, मुझे कुछ अनाज चाहिए था, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। आप उधारी पर थोड़ा अनाज दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और कर लो लोगों की सेवा। और लोगों की मदद करने का बहुत शौक था ना तुम्हें उसका ही यह सिला मिल रहा है। व्यापार करना तो आता नहीं और बड़े आए व्यापार करने। अब पता चला, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने बुरी तरह से ठग लिया है। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो। व्यापार करना तुम जैसे बेवकूफ की बस की बात नहीं है। छोटा मोटा कुछ काम करते तो ये सब नहीं होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा था लोगों की नजर में महान बनने का। लो अब बन लो महान। और हाँ, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अगर अनाज चाहिए तो जाओ, पहले पैसे लेकर आओ, फिर तुम्हें अनाज मिलेगा। श्यामलाल रघु को बहुत खरी खोरी सुनाता है। रघु निराश होकर वहां से लौट जाता है। रघु गांव के दूसरे लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु की पत्नी कहती है, देखा आपने गांव के लोगों को, जब उन्हें जरूरत थी तब आपने उन पर तरस खाकर मदद की। कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। और आज देख लो, जब हमें जरूरत पड़ी है तब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। एक समय था लोग हमारी कितनी इज्जत करते थे, आज कोई हमारी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि लोगों ने हमसे बात करना भी बंद कर दिया है। जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो लोग मुंह फेर लेते हैं कि कहीं हम उनसे पैसे न मांग लें। तुम चिंता मत करो दामिनी, मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मेरे ही कोई कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मुझे आज यह सजा मिल रही है। अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद सुबह भी आती है, और वह सुबह हमारी जिंदगी में जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो, बस सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में गांव में निकल पड़ता हूं। देखता हूं कहीं कोई काम मिल जाए तो कर लूंगा। यही सोचकर रघु काम की तलाश में निकल जाता है। उसी के गांव में एक धनवान आदमी धर्मवीर के पास जाता है। धर्मवीर भी रघु की तरक्की से जलने वालों में से एक था। वह अब रघु का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं रखता। अरे रघु, सच में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई। एक समय था जब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी में गिने जाते थे, यहाँ तक कि तुम मुझसे भी कई अमीर थे। लेकिन आज देखो, तुम्हें मेरे यहाँ ही काम मांगने की जरूरत पड़ गई। किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है ना। धर्मवीर जी, जिसने किस्मत बिगाड़ी है वही संवारेगा। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज भले ही मुझ पर बुरा समय हो, लेकिन कल मेरा भी अच्छा समय जरूर आएगा। वह जिंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो। अगर दुख ना आए तो सुख की कीमत भी इंसान को पता नहीं चलती। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये तो आते जाते रहते हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैं सिर्फ अपने कर्मों पर भरोसा करने वाला आदमी हूं, और मुझे अपने कर्मों पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि यह दिन भी चले जाएंगे और फिर से मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। आप बस इतना बता दीजिए कि मेरे लायक आपके पास कोई काम है या नहीं। बड़े हिम्मतवान आदमी हो यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें उम्मीद है। खैर कोई नहीं, वैसे मुझे एक नौकर की जरूरत थी। तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें मेरे घर पर नौकर रख रहा हूं। छोटे मोटे काम रहते हैं, मेरी भैंसों का गोबर साफ करना, बकरियां चराना और घर के भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देना, वह तुम कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें महीने के 300 रुपए तनख्वाह भी दूंगा। धर्मवीर जी, केवल 300 रुपये तनख्वाह, भला 300 रुपये में मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। रघु, तुम भूल रहे हो, तुम अब कोई व्यापारी नहीं रहे। अब तुम्हारी औकात केवल 300 रुपये की ही है। तुम कहीं के राजा नहीं हो जो मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दूं। अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे 200 रुपये ही देता। फिर भी मैंने तो तुम्हें 200 रुपये ही दिए। 300 कहां है, और वह भी तुम्हें कम लग रहे हैं तो ठीक है, मत करो काम।
मुझे लोगों की कोई कमी नहीं है, मैं किसी और को रख लूंगा। रघु मरता क्या ना करता। वह 300 रुपये तनख्वाह में मान जाता है और वही काम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन धर्मवीर रघु को बुलाकर कहता है, सुनो रघु, इसमें कुछ पैसे हैं जो दूसरे गांव के एक सेठ को देने हैं। तुम यह पैसे उन सेठ तक पहुंचा दो और याद रखना ये काम बहुत सावधानी से करना। अगर कोई भी भूल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भरोसेमंद आदमी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यह काम तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम नेक और शरीफ हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, कोई भी लापरवाही मत करना। ठीक है धर्मवीर जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं देकर कर आता हूँ। रघु वह पैसों की पोटली लेकर निकल पड़ता है। सेठ का गांव बहुत दूर होता है। रघु चलते चलते बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, मेरे पर बहुत दर्द करने लगे हैं। अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर आराम करूंगा तो अच्छा लगेगा। रघु थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उठता है, हे भगवान, मेरी आंखों कैसे लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और पोटली, हे भगवान, मेरी पैसे की पोटली कहाँ गई? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझे कैसी गलती हो गई? धर्मवीर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे मार ही डालेगा। गलती मेरी ही है। उसने तो मुझ पर भरोसा करके मुझे यह काम दिया था और मैंने क्या किया? मेरी मति मारी गई थी जो मैं यहां आराम करने रुक गया। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरी जिंदगी से ये सारी मुसीबतें कब जाएंगी। एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है। क्या करूं? अब मुझे तो वापस लौटना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, मुझे धर्मवीर का सामना करना ही पड़ेगा। रघु बहुत चिंतित होकर वापस लौट जाता है। धर्मवीर उसे देखकर बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? धर्मवीर जी, दरअसल मैं सेठ के गांव तक गया ही नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? फिर तुम इतनी देर तक कहां थे और मेरे पैसों की पोटली कहां है? रघु डरते डरते धर्मवीर को सारी सच्चाई बताता है। धर्मवीर को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से रघु को कहता है, ये तुम क्या बके जा रहे हो? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। उसमें पूरे 5000 थे। अब वो 5000 तुम मुझे दोगे। मुझे अभी की अभी मेरे पैसे वापस करो। धर्मवीर जी, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं तो आपके यहाँ 300 रुपये महीने से काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे जुटा पाऊंगा? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए धर्मवीर जी। तुझे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। एहसान फरामोश। मैंने तुझ पर एहसान करके तुझे काम पर रखा और तूने मेरे साथ यह किया। इतना बड़ा नुकसान। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। धर्मवीर जी, आप चाहे मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मेरे पास आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए धर्मवीर जी। मैं पाई पाई करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख रघु, एक तो तू मेरे सारे पैसे मुझे अभी के अभी लौटा दे, वरना तुझे जिंदगी भर मेरे यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे पास तो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे तैसे तो मैं मेरे घर का गुजारा कर रहा था। अगर ईश्वर यही चाहता है कि मैं इसके गुलामी करूं तो यही सही। उस दिन के बाद रघु धर्मवीर के यहाँ गुलाम की तरह काम करने लगता है। रघु पूरी निष्ठा से धर्मवीर के घर का सारा काम, खेत का भी काम सब करता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। एक दिन धर्मवीर सोचता है, मैं रघु को कुछ भी काम कहता हूँ तो वह हमेशा अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता है। उसने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैं उससे सारे काम करवाता हूँ, फिर भी वह बिना कुछ बोले सारे काम करता है। मुझे लगता है उस दिन रघु की कोई गलती नहीं थी। मुझे लगता है वह पैसे वाकई में चोरी हो गए होंगे। अगर रघु ने वह पैसे लिए होते तो आज इतने दिनों तक वह मेरे यहाँ काम नहीं करता। मुझे लगता है मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए।
सुनो रघु, मैं तुम्हें आपसे आज़ाद कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मेरे पैसे लौटा देना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। उनका धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ओ दामिनी, आज मुझे धर्मवीर जी ने आजाद कर दिया है। अब मुझे उनकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। दामिनी, अब मैं अपने लिए कोई और काम देख सकता हूँ। अब हमारे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं। आखिरकार ईश्वर ने हमारी तरफ देख लिया। और हाँ दामिनी, मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई काम मिल सकता है। मुझे इसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। मैं बाहर जाकर कोई काम कर लूंगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में तो काम मिलने से रहा, और अगर मिलेगा भी तो बिल्कुल ना के बराबर तनख्वाह मिलेगी, जिसमें हमारा घर भी ठीक से नहीं चल पाएगा। दूसरे दिन रघु काम की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे गांव में उसे एक सेठ जी मिलते हैं और उन सेठ जी के पास रघु को काम भी मिल जाता है। मेरे चाय की दुकान है। मुझे उस दुकान में एक आदमी की जरूरत थी जो मेरी दुकान को संभाल पाए। मेरे और भी बहुत सारे व्यापार हैं, इसलिए मैं उस दुकान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा। और हाँ, बगल में एक छोटा सा कमरा है, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा है। तुम उसमें रह सकते हो। तुम्हारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। उसे थोड़ा साफ करना है, वह तुम कर लेना। रघु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब किस्मत उसका साथ देने लगती है। सेठ जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूं। रघु वहां पर भी बहुत ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से काम करता है। यह देख सेठ भी बहुत खुश होता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक रघु से कहता है, अरे भाई, थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। पता नहीं कहीं से एक चोरों की टोली हमारे गांव में घुस आई है। गांव में बहुत लोगों के घर चोरी हुई है। रघु यह सारी बातें सुनकर चिंता में पड़ जाता है और बोलता है, मेरे तो सारे पैसे घर पर ही रहते हैं और मैं दिन भर दुकान पर रहता हूँ। अगर किसी दिन इस बात का फायदा उठाकर किसी ने वह पैसे चुरा लिया तो मेरे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रोज रोज सारे पैसे मैं अपने पास भी तो नहीं रख सकता। यहाँ तो मेरे पहचान वाला कोई है भी नहीं। अरे रघु, तुम एक काम क्यों नहीं करते? हमारे गांव में जो जमींदार है ना, बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। तुम उनके पास अपने पैसे रख सकते हो। जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम उनसे पैसे ले लेना। हाँ, ये सही रहेगा। मैं उनके पास ही पैसे रख देता हूँ। फिर मैं निश्चिंत होकर काम कर सकता हूँ। इससे मुझे मेरे पैसे चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। तुम्हारा धन्यवाद भाई। मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। यही सोचकर रघु उसे गांव के जमींदार के पास जाता है। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? राम राम जमींदार जी। वह मैं आपके ही गांव के सेठ राम जी के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा बोलो, मुझे क्या काम था? सेठ जी, आजकल गांव में बहुत चोरी होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे भी चोरी ना हो जाए। मैंने बहुत मेहनत से काम करके 5000 रुपये जमा किए। मैं चाहता हूं कि वह पैसे आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास वह पैसे मांगने आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं। तुम मेरे पास वह पैसे रख सकते हो। मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रख दूंगा। जब भी तुम मांगने आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। रघु जमींदार को पैसे देकर वहां से चला जाता है। महीने बाद रघु सोचता है, मुझे अब बस अपने गांव लौट जाना चाहिए। इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि मैं अपना अच्छा सा व्यापार शुरू कर पाऊंगा। अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रुकना चाहिए। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से अपने पैसे ले लेता हूँ और कल ही अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। यही सोचकर रघु जमींदार के पास अपने पैसे मांगने जाता है।
सेठ जी, मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। आपके पास मेरे 5,000 हैं, वो मुझे दे दीजिए। कौन से पैसे? और तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूं। बड़ा आदमी देखा नहीं तो आ गए पैसे निकालने। निकलो यहां से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। रघु को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। रघु बोलता है, ऐसी बातें मत करिए सेठ जी, मेरी बहुत मेहनत की कमाई है, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कृपया मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। अरे ये क्या अजीब जबरदस्ती है। जब मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यहां से निकलते हो या अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं, तभी तुम मानोगे। चुपचाप यहां से निकल, नहीं तो दोनों पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगे। यह गलत है, सरासर धोखा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें ईमानदार समझकर तुम्हारे पास पैसे रखे थे और तुम सीधा मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। सेठ की याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? कोई लिखित में सबूत हो तो लेकर आओ। मैंने तुम्हें कुछ लिख कर दिया हो तो बोलो, साबित करो कि तुमने मुझे पैसे दिए थे। यही तो मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारे पास पैसे रख दिया। तुमसे लिखित में कोई सबूत नहीं मांगा। तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो ना? याद रखना सेठ, ऊपर वाला एक दिन जरूर न्याय करता है। तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें मेरी हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी। तुमने मेरी मेहनत की कमाई खाई है। ऊपर वाला तुम्हें सुख से जीने नहीं देगा। अरे जाओ जाओ, पहले कोई सबूत लेकर आओ, फिर बात करना। और हां, अगर कोई सबूत ना हो तो फिर से मेरे दरवाजे पर पैर रखने की जरूरत मत करना। जा अब निकल यह से जल्दी। रघु निराश होकर घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में रघु को वही व्यापारी मिलता है जो रघु का सारा सामान लेकर भाग गया था। वो रघु को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। अरे रघु, तुम यहाँ? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज तुम्हें देख के कितना खुश हूँ। मुझे माफ कर देना रघु, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे उस अनाज से बहुत पैसे कमाए और बहुत बड़ा व्यापार किया। लेकिन लोग सच कहते हैं, ऊपर वाले की घड़ी जब चलती है तब आवाज नहीं होती। और मुझे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, जिसे डॉक्टर ने भी ना इलाज बताए हैं। ये सब मेरे किए की सजा है रघु। मैंने तुम जैसे ईमानदार के साथ धोखा किया। शायद ऊपर वाला मुझे इसी बात की ही सजा दे रही है। मुझे माफ करो रघु। तुम्हें यह सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे धोखे की वजह से न जाने मुझे क्या क्या दुख देखना पड़ा। शायद तुम उस दिन भूल चुके थे कि ऊपर वाले की अदालत में एक ना एक दिन न्याय जरूर होता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी किए की सजा मिल चुकी है। उसके बाद वह आदमी रघु को अपने साथ लेकर जाता है और रघु का सारा पैसा लौटा देता है। उस दिन से रघु फिर से बड़े व्यापारी बन जाता है और रघु और उसकी पति बहुत ही खुशी से रहते हैं।